सेक्युलर हिंदुस्तान अब हिंदू राष्ट्र बनता जा रहा है। क्या धीरे धीरे बीजेपी के सहारे आरएसएस के हाथ में देश की बागडोर दे दी गई है? अब तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं की तस्वीर के साथ सिक्का तक जारी किया जा रहा है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अब तक आपने हर चुनाव में ये तो सुना ही होगा कि बीजेपी के हर नेता के नाम का सुझाव आरएसएस ही देता है। किसको कौन सा पद देना है ये भी आरएसएस के कार्यालय पर ही तय होता है। बिना आरएसएस की सलाह के भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। अब तो जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में भी आरएसएस की शाखा खुल गई है। देखिए इस वीडियो में, गौर से देखिए। ऐसे में अब आरएसएस वाला डाक टिकट और सिक्का भी ले आए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि संघ के स्वयंसेवक जो लगातार देश सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक इस डाक टिकट में है। मैं इसके लिए देश को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज आरएसएस से जुड़ा सिक्का जारी किया गया है। सिक्के पर एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह है, दूसरी तरफ सिंह पर विराजमान भारत माता की छवि और संघ के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। यानी कि भारत माता के साथ संघ के कार्यकर्ताओं को दिखाया गया है। ऐसा भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिक्के पर संघ का बोध वाक्य भी है। दोस्तों देखिए, ये वो सिक्का है, इस पर आपको भारत माता की तस्वीर नजर आ रही होगी और इस वाले डाक टिकट पर 100 इयर्स ऑफ आरएसएस लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। और तो और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अब दिल्ली सरकार भी आरएसएस को बहुत ज्यादा महत्व दे रही है। सबसे बड़ी बात कि आरएसएस को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला ये आया है कि अब हर स्कूल में आरएसएस की पढ़ाई करवाई जाएगी। जी हाँ, आरएसएस का इतिहास, आरएसएस में कैसे काम करें, कैसे ज्वाइन करें, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। हालांकि इस पर लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने सवाल किया है कि क्या ये पढ़ाया जाएगा कि आरएसएस ने कितनी बार देश के साथ गद्दारी की, क्योंकि देशभक्ति का इतिहास तो इनका है नहीं, है क्या? ये सवाल लक्ष्मण यादव पूछ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जानते ही हैं कि वो खुद आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले उन्होंने एक आरएसएस संगठनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। भाजपा अपनी वैचारिक प्रेरणा आरएसएस से लेता है, ये भी आप जानते हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि अब तक जो बात पर्दे के पीछे होती थी, अब वो खुलकर सामने आने लगी है। सरकार भले ही बीजेपी की हो, लेकिन क्या सरकारी फैसले आरएसएस ले रही है? क्या संविधान इसका अधिकार देता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।